Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about सर्व शिक्षा अभियान. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो सर्व मीन्स ऑल, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, और अभियान की जो पॉलिसीज या कमीशन होती हैं किसके लिए बनाई गई हैं? एजुकेशन के लिए, ताकि एजुकेशन सभी को प्रोवाइड हो सके. सर्व मीन्स ऑल एजुकेशन टू एवरीवन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल इज द मेन मोटिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. तो सबसे पहले अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, तो ये जो है 86 अमेंडमेंट थी, और 2001 में जो है ये स्टार्ट की गई थी, और ये जो है 21 ए आर्टिकल के अंडर आती है. और अगर हम बात करें तो 6 to 14 ईयर्स तक जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. कौन सी वाली? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है सर्व शिक्षा अभियान. 100% इनरोलमेंट के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है कि सभी जो है वो पढ़ सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर हैं, जेंडर का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वैसे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2001 में 21 आर्टिकल ए में एज अ हमारा फंडामेंटल राइट ऐड किया गया है. वैसे अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन है हमारे फंडामेंटल राइट भी है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए. और हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, उसमें भी एजुकेशन की बात करी गई है कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. सर्व शिक्षा अभियान का भी ये मोटिव था कि यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, मीन्स कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. 6 to 14 ईयर्स की मेनली जो है बात करता है. तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि 21 ए आर्टिकल के अंदर 2001 में जो है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक जो है बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए. और ये जो है 86 अमेंडमेंट की बात की गई है. और उस टाइम में जो है एस्टिमेट लगाया गया था कि 206 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो 2001 में थे. तो इसीलिए अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसके मेन क्या था इसमें कि नए स्कूल्स बनाए बनाए जाएँ. अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन जो है सभी को प्रोवाइड हो, तो उतने हमें स्कूल्स भी चाहिए. पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो उतने हमें स्कूल्स भी होने चाहिए. तो इसीलिए नए स्कूल्स बनाने की जो है इसमें बात की गई थी. और इसमें ये भी कहा गया था कि अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. जैसे हम कहते हैं कि लाइट चलेगी तो जनरेटर्स वगैरह, इन्वर्टर्स वगैरह, है ना? तो उसके लिए हमें जो है स्कूल को ऐसे अरेंज करके रखना है कि बच्चों को जो है अल्टरनेटिव फैसिलिटीज़ भी स्कूल में प्रोवाइड की जा सके. फिर उसके बाद जो है इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़िया हो, जिसमें हमें जो है एडिशनल क्लासरूम्स भी हों. ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ तक स्कूल है तो सिर्फ 5 ही क्लास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एडिशनल क्लासरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, और पीने का पानी जो है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए. तो उसके लिए जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की भी सर्व शिक्षा अभियान में बात की गई है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है. और हमने पहले ही जाना है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 to 14 ईयर्स के एज लेवल के बच्चों की बात करता है. तो जब ये 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज लेवल बच्चों की बात करता है तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि क्वालिटी बढ़ाए आती है ना. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों में लाइफ स्किल जो है इनकलकेट करना, ये भी जो है सर्व शिक्षा अभियान का एक मेन एम है. जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को जो है बच्चों में प्रोफेशनल स्किल्स आनी चाहिए, वैसे ही लाइफ स्किल्स भी आनी चाहिए कि कैसे रहना है. एम्पैथी, मतलब दूसरे के दर्द को जब हम मतलब एक तरह से समझ पाते हैं कि वो उसके साथ ऐसा हुआ तो वो कैसा फील कर रहा होगा, है ना? एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी. सिंपैथी कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ तो हमें सिंपैथी है. एम्पैथी मीन्स उसके दर्द को फील करना. तो ऐसी लाइफ स्किल्स है ना स्टूडेंट्स में, जिससे दूसरों को समझ पाए, है ना? तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान का भी मेन एम था. फिर उसके बाद जो है इसमें बात करी गई है कि ग्रांट प्रोवाइड करना. ग्रांट कौन सी कि मेंटेन करके रखना. जैसे हम कहते हैं कि हमें नए स्कूल जो है स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस भी चाहिए. मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? पैसे. और पैसे कैसे आएंगे? जो हम मैनेज करेंगे ग्रांट्स को, है ना? तो जैसे हम मेंटेन करेंगे उसके बाद हमें जो है इम्प्रूवमेंट के लिए भी ग्रांट्स चाहिए, कि जो हमने मेंटेन कर लिया आगे से आगे अगर उसमें कुछ कमियाँ आती हैं या टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है या कुछ हमें चेंजेस चाहिए,
तो उसके लिए हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी चाहिए और इम्प्रूवमेंट ग्रांट्स भी जो है उसमें उसके लिए भी जो है सर्व शिक्षा अभियान में बात की गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि स्कूल चिल्ड्रन को जो है यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जाए, फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाए। आपने देखा होगा कि स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें जो है यूनिफॉर्म्स मिलती हैं बच्चों को, फ्री फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं। ये क्यों मिलती हैं? ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, है ना? कई बार ऐसा होता है कि कई पढ़ नहीं पाते या कई कईयों के पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसके लिए जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है सर्व शिक्षा अभियान में। और बच्चों को आगे से आगे फ्री टेक्स्ट बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करने की बात की गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी जो है इसमें बात की गई है, जैसे एडिशनल टीचर स्कूल में होने चाहिए। क्योंकि टीचर्स की हमने कई बार गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में जो है शॉर्टेज कई बार हमें देखने को मिलती है, तो इसीलिए कहा गया है कि टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज रहे, एडिशनल टीचर्स जो है स्कूल में अपॉइंट किए जाएं। फिर उसके बाद जो है इसमें गर्ल्स एजुकेशन की बात करी गई है, जैसे जो है वुमेन एजुकेशन की भी इसमें बात की गई है कि वुमेन का स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मेल और फीमेल में और इक्वालिटी लाने के लिए जो है इस सर्व शिक्षा अभियान में गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, लाइक कोई डिफरेंशियली एबल्ड हैं या वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है अलग स्कूल जो है खोले जाते हैं। तो उससे जो है कई बार बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो उसे खत्म करने के लिए जो है हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है? वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो इसीलिए स्पेशल नीड जो है स्पेशल नीड्स हैं जिन लोगों को, बच्चों को उनके लिए भी जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। या हम कह सकते हैं एससी, एसटीज़, माइनॉरिटीज़ हैं जो वुमेन हैं या वैसे डिफरेंशियल एबल लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद जो है इसमें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी गई है कि हमने जो है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना कि ये मेल है, ये फीमेल है या इस कास्ट से बिलोंग करता है या वह ये कैटेगरी है या डिफरेंशियली एबल है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है सभी बच्चों को प्रोवाइड करना ही सर्व शिक्षा अभियान का जो है मेन एम था। फिर उसके बाद जो है इसमें एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर की भी बात करी गई है कि एकेडमिक्स जो भी हमने बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए स्ट्रक्चर एक मेंटेन करना जो जो हमें उसके लिए चाहिए, लाइक चार्ट चाहिए, मॉडल चाहिए या हमें वैसे जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए कि हमें वाइट बोर्ड से पढ़ाना है या हमें पीपीटी के थ्रू पढ़ाना है, तो उसके लिए भी जो स्ट्रक्चर है मेंटेन करना सर्व शिक्षा अभियान में बात करी गई है, ताकि बच्चों को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके और बच्चे जो हैं वो एजुकेट हो सके। तो आज हमने जो है सिर्फ शिक्षा अभियान के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।